अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की मांग, जिला पंचायत अध्यक्ष ने सीएम योगी को लिखा पत्र। 2021 में सदन में प्रस्ताव हुआ था पास। बरेली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, घायल 3 बदमाश गिरफ्तार। 24 घंटे के अंदर हुआ लूट का खुलासा। अमरोहा में किसान परिवार की 2 बेटियां बनी भर्ती। 7 युवकों को पुलिस सिपाही भर्ती में नियुक्ति पत्र मिला। औरैया पुलिस इंस्पेक्टर समेत 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। निर्दोष बेटे को सीएमओ ने गलत मेडिकल रिपोर्ट बनाकर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, तो चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों को। अलीगढ़ जिले के नाम को लेकर अक्सर विवाद बना रहता है। हिंदू संगठनों से जुड़े लोग और हिंदूवादी जिले का नाम बदलने की पैरवी करते रहते हैं। अब जिले का नाम बदलने की मांग एक बार फिर से तेज हुई है और जिला पंचायत अध्यक्ष ने इसके लिए सीएम योगी को पत्र भी लिखा है। मैं 1 हफ्ते पहले माननीय मुख्यमंत्री से मिली थी और मैं यहाँ से लेकर ले गई थी कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होना चाहिए, क्योंकि 2021 में जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनी तो हमारी पहली बार जो मीटिंग हुई तो उसमें हमारे जिला पंचायत सदस्य थे, ब्लॉक प्रमुख थे, विधायकगण थे, सांसद थे और हमारे राजू भैया सांसद एटा भी थे, मंत्री थे, शिक्षा मंत्री भी थे और एमएलसी थे, सभी थे। तो सभी ने अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होने पर मोहर लगाई और हमारा प्रस्ताव पास हुआ। वो मैंने प्रस्ताव शासन को भेजा। अब मैं 1 हफ्ते पहले फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखा। मैं ले गई ये नाम होना चाहिए, क्योंकि हमारा अब कार्यकाल 1 साल ही बचा है, 4 साल पूर्ण हो गए हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया कि समय आने पर आपका जो प्रस्ताव था, जो बात थी, वो अवश्य पूरी की जाएगी। यूपी सिपाही भर्ती में अमरोहा जनपद के सैदन गली के एक किसान परिवार की 2 बेटियां भर्ती हुई। साथ ही उन्होंने सरकार की तारीफ की और इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता व बड़े भाई को देकर बताया कि इस कस्बे से दोनों बहनों समेत 7 युवकों को पुलिस सिपाही भर्ती में नियुक्ति पत्र मिला है, जिससे उनके परिवारों में खुशी का माहौल है। बस यही है, अच्छी मेहनत से तैयारी करते रहो, कोई ना, बिना निष्पक्ष परीक्षा करिए। योगी जी ने पहले इसमें धांधला चला था, दोबारा से कैंसिल करके फिर दोबारा से एग्जाम हुआ तो अच्छे से हो गया और कोई भी पैसा नहीं चला किसी चीज में। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ, जहां आगरा पुलिस ने बड़ी चोरी का खुलासा किया है। बता दें 12 अप्रैल को हुई चोरी की घटना के बाद 2 चोरों को पहले ही पुलिस जेल भेज चुकी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक चोर को ट्रांसपोर्ट नगर से गिरफ्तार किया। तीसरे चोर को ट्रांसपोर्ट नगर से भी गिरफ्तार कर लिया है। 11 अप्रैल की रात को एक चोरी की घटना हुई थी जगदीशपुरा में और उसकी सूचना वादी ने हमें 12 तारीख को दी। टीमें लगाकर वर्कआउट किया गया था और इसमें 2 लोगों को पहले भी 24/4 को 2 लोगों को जेल भेजा था। इसी क्रम में टीमें लगी हुई, विकास और जीतू 2 लोग पहले जेल भेजा थे। तो लोगों ने सेक्टर 6 ट्रांसपोर्ट नगर तिराहा से को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी की गई। इसका नाम है भूपेंद्र चंद्रमा, निवासी गांव नगला की शमशाबाद और इसके पास से बरामदगी जो है वो 6,50,000 रुपये की बरामदगी चोरी के आरोपी को बेचने से प्राप्त हुआ था। एक बटन पीली धातु को मोबाइल बरामद किया गया। जो अभियुक्त उस पर चोरी, लूट, गैंगस्टर आदि के लगभग 20 मुकदमे पंजीकृत 6 बार पहले भी जा चुका था। तो जो पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि ये घरों की रेकी करते थे। वादी भी उस दिन अपने गांव गया हुआ था, पता लगा था। रेकी करने के बाद ये लोग घटना खारिज करते थे। तो 3 लोगों ने मिलकर घटना खारिज की। 2 लोग पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे, गिरफ्तार किया गया करने के लिए। गोरखपुर मंडल क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित गोरखपुर प्रीमियर लीग के मैच सेंट एंड्रयूज क्रिकेट ग्राउंड पर 12 जून से शुरू हुए 27 जून तक ये मैच चलेगा, जहां इस प्रतियोगिता में ऑक्शन के माध्यम से 8 टीमों का चयन किया गया है। बता दें कि जो कुल 31 मैच खेलेंगी वो एक टीम 7 मैच खेलेंगी और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को यूपीसीएल द्वारा आयोजित होने वाले
प्रतियोगिताओं में प्रतिभा दिखाने का मौका भी मिलेगा। ये जानकारी मंडल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष शफीक अहमद सिद्दीकी ने दी है। उन्होंने बताया कि गोरखपुर और आसपास के जिलों के युवा खिलाड़ियों के लिए ये एक बेहतर मंच है, जो जिले के खिलाड़ियों को उनके सपनों को साकार करने में मददगार साबित होगा। जी, आईपीएल के तौर पे लोकल बच्चों के लिए बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है। बस इसी हिसाब से जैसे इस मैच में जैसे बच्चे परफॉर्म करेंगे, आगे ट्रायल्स के लिए भी उनके भी अच्छा होगा कि जैसे जैसे परफॉर्म करेंगे ट्रायल्स में भी इस स्कोर देख के इन लोगों को मतलब मौका मिलेगा खेलने के लिए। हमारा नाम शफीक सिद्दीकी है, मंडल क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। ये प्रतियोगिता जो है और गोरखपुर प्रीमियर लीग के नाम से कराई जा रही है। यह ऑफिशियल टूर्नामेंट है। इसमें जो लड़के अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे इसीलिए कराया जा रहा है कि वो यूपीपीएल में उनका नाम वगैरह भेजा जाए कि ये अच्छा परफॉर्मेंस है। यूपीसीए की भी नज़र इस पर है। एम्पायर्स यूपीसीए के आए हुए हैं, सारा काम यूपीसीए कर रही है। अगली खबर औरैया से है, जहां औरैया जिले में इंस्पेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। जनपद में जिला सत्र न्यायालय के आदेश पर सीएमओ और पुलिस इंस्पेक्टर समेत 3 के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। फरियादी के अनुसार उसके निर्दोष बेटे को सीएमओ ने गलत मेडिकल रिपोर्ट बनाकर दी और पुलिस ने उसी रिपोर्ट को आधार बनाकर चार्जशीट बना दी है, जिसके चलते उनका निर्दोष बेटा विगत 18 माह से जनपद इटावा की जिला कारागार में बंद है। मामला मेरे पूर्वियों द्वारा एक बिधुना कस्बा में प्लाट लिया गया था। उसके बंटवारा भी हो गया। बंटवारे के उपरांत अपने अपनी भूमि पर रह भी रहे थे। मामला एक गली को लेकर उनके लड़का जो है विकास, वो अपने को सचिवालय में अपर सचिव, निजी सचिव बताता। उसने एक षड्यंत्र रचा अपने बाप के द्वारा जो है मेरे खिलाफ जो है एक धूना थाने में रिपोर्ट लगाए। उसी को लेकर कहा सुनी हुई थी, कहा सुनी हुई थी उसको लेकर उसने 3, 7 और तमाम धाराओं में मेरे परिवार पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसके जब प्रथम विवेचना हुई तो ये सब झूठा पाया गया और नाम निकाल के 323, 54, 56 में जो है मुकदमा कन्वर्ट कर दिया गया। फिर इसने एक षड्यंत्र के तहत फर्जी डॉक्टरी करा के, विवेचना चेंज करा के और मेरे बच्चे पर 3-7 लगवा के और उसको तुरंत गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया। यूपी पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा को लगातार अंजाम दे रही है। इसी कड़ी में बरेली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इस कार्रवाई में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। बता दें कि बहराइच पुलिस की गोली एक बदमाश के पैर में लगी है। मुठभेड़ में घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा बांदा में 4 और फिरोजाबाद में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। आज दिनांक 16/6/2025 को शाम 7 बजे के करीब थाना सुभाष नगर करगना चौकी क्षेत्र में चेकिंग कर रही पुलिस टीम को सूचना मिली कि लूट करने वाले 3 बदमाश एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहे हैं। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे। पीछा करने पर यह लोग मदर्स पब्लिक स्कूल के पास फरीदापुर की ओर जाने वाले खड़ंजे पर मुड़ गए और रोके जाने पर पुलिस पर फायरिंग करने लगे। आत्मरक्षार्थ पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी, जिसका नाम अयान पुत्र बबलू खान निवासी जगतपुर गोटिया थाना बरादरी है। इसके 2 अन्य साथी बदमाश कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किए गए, जिनके नाम अवरेज पुत्र आबिद अली, इमरान पुत्र इकबाल हुसैन निवासी चिनटा थाना कैंट बरेली है। यूपी के हरदोई जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवती पेट्रोल पंप कर्मी के सीने पर पिस्तौल ताने नजर आ रही है। पेट्रोल पंप कर्मी की शिकायत के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और पिस्तौल को जब्त कर लिया है। बता दें, युवती के साथ मौके पर मौजूद उसके पिता और मां पर भी एफआईआर दर्ज की गई है।
एक्चुअली वहाँ पे ऐसा उन लोगों ने पूरा बनाया था कि मुझे ये लग रहा था कि वो मुझे और मेरे फादर को जान से मार देंगे, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग थे जो कि ड्रिंक किए हुए थे और वो अपने होशाबाद में नहीं थे और ऐसे अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ कर रहे थे और मिसबिहेव कर रहे थे और धक्का मुक्की करने लगे और कॉलर पकड़ा। इससे मुझे ये लग रहा था कि, और ये भी उनके जो वो थे धमकियाँ थी वो ऐसी थी कि वो ये कह रहे थे कि गाड़ी को फूंक देंगे तुम्हारी फैमिली को बैठा के, और वहाँ पर मौजूद सिर्फ मैं और मेरे सीनियर सिटीजन पापा और मेरी मम्मा, बस इतने लोग थे और बाकी कोई भी नहीं था। और वो लोग ज़्यादा थे और वो लोग बहुत ज़्यादा ही बदतमीजी कर रहे थे और यही सारी चीज़ें हुई। और जो कि अभी न्यूज़ में आ रहा है कि गाड़ी से उतरने पर ये सारा विवाद हुआ है, तो वो गलत है, क्योंकि हम लोग तो बाहर ही गाड़ी से, पापा ने हम लोग को बाहर ही उतार दिया था, जहाँ पर जो कि 10 मीटर दूरी पर ही उतार कर पापा अकेले सीएनजी भरवाने गए थे। और जब सीएनजी भरी तो गाड़ी में पापा भी नहीं थे, मतलब वो भी उतर ही रहे थे। तो मैंने जो कर्मी था वहाँ पर, चूंकि वर्दी में नहीं था, तो मैंने कहा सीएनजी कौन डाल रहा है? हाँ मैं डाल रहा हूँ। तो आप सीएनजी डालिए। तो मैंने नीचे आइए, मैंने कहा हम नीचे आ रहा हूँ। मैंने बेल्ट खोल के मैं नीचे गया, मैंने सीएनजी के लिए कहा उससे, तो कहने लगा, मैंने कहा कैसे बात करते हो आप अपने कस्टमर से? ये लगा कहने लगा मैं ऐसे बोलता हूँ सीएनजी डलवाना डलवाइए, नहीं तो निकल लीजिए यहाँ से। चूँकि मुझे लंबे सफ़र आना था कानपुर तक, तो फिर मैंने उससे कई बार कहा, तो खैर उसने सीएनजी डाली और 300 कुछ रुपए की हुई। मैंने 500 का नोट दिया तो उसने 100 रुपये मुझे वापस कर दिए। इतने में वो उधर से दूसरा एक सेल्समैन था जो वर्दी में था, वो पेट्रोल डाला था, उधर से उसने आवाज़ लगाई, क्या ये जो है वो कह रहे हैं? तो कहने लगे ऐसी ऐसी बात है। तो उसने जो है पूरी तरीके से, बहुत ही बुरी तरीके से मुझसे जो है लहजे में बात की और गाली बकने लगा और कहने लगा इनकी पूरी फैमिली बैठा लो इसमें, और उसको जो है मैं जब सीएनजी भरूंगा, जो कि उसमें फुटेज मौजूद है और वॉइस निकलवा लिए जाए सारे, चूँकि सारे ना फुटेज दिखाए जा रहे हैं, और जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं जो इसमें हम लोगों की गलती नजर आ रही है वो दिखाया जा रहा है, जिसमें उनकी गलती है, उन्हीं ने वो सारे फुटेज जो है वो चुरा रखे हैं। मैंने जो फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें आज की खबर के साथ।